प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम की कक्षा में आपका स्वागत है। हम नीति शतक पढ़ रहे हैं। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक में नीति विषयक श्लोकों का संग्रह है। जीवन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार जीवन में अपेक्षित है, यह इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य है। अगले श्लोकों में पढ़ते हैं। हम 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। 7वां श्लोक, स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्जतायाः विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। भर्तृहरि कह रहे हैं कि भगवान ने मूर्ख लोगों के पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, उन पर बहुत बड़ी कृपा की है। क्या कृपा की है? उनके लिए एक मौन नाम का ऐसा आभूषण दिया है कि वह विद्वानों की सभा में उस मौन रूपी आभूषण से शोभायमान हो सकते हैं। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा, विधात्रा ब्रह्मा जी ने अज्जितायाः छादनम, मूर्खता के आवरण के लिए, मूर्खता को ढकने के लिए स्वायत्त पूरी तरह अपने अधीन, एकांत गुणम और जो बिल्कुल अकेला ही गुण है, जिसके लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है, विनिर्मितम ऐसा बनाया है। विशेषतः और विशेष करके सर्वविदाम समाजे, विद्वानों की सभा में अपंडितानाम मौनम विभूषणम, मूर्ख व्यक्तियों के लिए मौन आभूषण के समान होता है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। विधात्रा अज्ञतायः छादनम, ब्रह्मा जी ने अज्ञतायः छादनम, मूर्खता के आवरण के लिए, मूर्खता को ढकने के लिए, स्वायत्तम एकांत हितम, स्वायत्तम जो पूरी तरह से अपने अधीन है, स्वतंत्र है, और एकांत हितम जो पूरी तरह हितकारी है, ऐसे गुण मौन को विनिर्मितम बनाया है। और विशेषतः और विशेष करके सर्वविदाम समाजे, विद्वानों के समूह में मौनम, मौन अपंडितानाम विभूषणम एव, मूर्ख व्यक्तियों के लिए, अपंडित लोगों के लिए आभूषण के समान होता है। कहते हैं कि एक चुप 100 बातों का जवाब होता है। बोलने से समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, चुप रहने से समस्या कम होती हैं। उसी को कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ न आता हो तो वहाँ पर मौन रहना ज़्यादा शोभायमान रहता है। आचार्य का चाणक्य ने भी कहा है, तावत् सोवते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाषते। मूर्ख व्यक्ति तभी तक शोभा देता है जब तक वह बोलता नहीं है। यदि वह बोल जाता है तो उसकी सारी विद्वत्ता की पोल खुल जाती है। इस श्लोक में उपजाति छंद है और व्याकरण आप देख रहे हैं। विधात्रा वि उपसर्ग पूर्वक धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के विधात्रा शब्द बना है। विनिर्मितम वि निर उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से क्त प्रत्यय होकर, छादनम णिच छद धातु से णिच प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय छादनम, विभूषणम वि उपसर्ग पूर्वक भूष धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है। अपंडितानाम न पंडित इति अपंडित, तेषाम अपंडितानाम नए तत्पुरुष समास है। अब फिर मूर्ख पद्धति में का ही अगला श्लोक पढ़ते हैं। यदा किंचिज्योऽहं गज इव मदान्धः समभवम्
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदलिप्तं मम मनः यदा किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचिज्योहम, जब मैं बहुत थोड़ा जानता था, तब गज इव मदांधः समभवम, तब मैं हाथी की तरह मदांध होकर चलता था, मदांध हो गया था। और तब सर्वज्ञोस्मीति, उस समय ऐसा लगता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, और इस सर्वज्ञ भाव के कारण मेरा मन अवलिप्तम, एकदम अहंकार से युक्त हो गया था। यदा किंचित किंचित, जब कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशादवगतम, विद्वानों के सानिध्य से सीखना प्रारंभ किया, तब पता चला कि मूर्खोस्मि, कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, और मेरा जो सारा जो गर्व था वह ज्वर इव मदो में व्यपगतः, मेरा सारा गर्व, सारा अहंकार ज्वर के समान उतर गया। देखिए अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। यदा किंचिज्यः, यदा अहम किंचिज्यः, जब मैं किंचिज्यः बहुत थोड़ा जानता था, गज इव मदांधः समभवम, तब मैं गज के समान मद अहंकार में मस्त था, मदोन्मत्त था। तदा मम मनः, तब मेरा मन, सर्वज्ञ अस्मि, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, इति अवलिप्तम अवभवत, ऐसा सोच करके एकदम अहंकार से युक्त हो गया था। यदा बुद्धजन सकाशात किंचित अवगतम, और जब विद्वानों के सानिध्य से किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा सीखा, तदा मूर्ख अस्मि, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो मूर्ख हूँ। और मैं मदः, मेरा मद, तब मेरा जो अहंकार था वह अहंकार ज्वर इव व्यपगतः, ज्वर के समान उतर गया। मेरा अहंकार ज्वर के समान उतर गया। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति कम जानता है तो कम जानने वाले को ज्यादा अहंकार होता है, और वह अहंकार जब व्यक्ति विद्वानों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अहंकार नष्ट होकर के ज्ञान का आगमन होता है। क्योंकि हिंदी में कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। संस्कृत में कहते हैं अर्धो घटो घो समुपैति नूनम, कि जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है वो ज्यादा शोर करता है। तो यही कवि कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को अल्प ज्ञान होता है वह अल्प ज्ञान अहंकार का कारण बनता है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और उपमा अलंकार है। कृमिकुलचितं लालाकिल्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसरीत्याखादन् खरास्थिनिरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम्। मूर्ख पद्धति में ही आगे कह रहे हैं कि जो तुच्छ व्यक्ति होता है वह अपनी प्रवृत्ति के कारण वस्तु की तुच्छता का ध्यान नहीं देता है, वस्तु की तुच्छता को भी नहीं देखता है। जो पथभ्रष्ट व्यक्ति होता है, जो अपने ईमान से डिगा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं तक भी गिर सकता है। कुत्ते के उदाहरण से कह रहे हैं कि कुत्ता कृमिकुलचितम लाला किलनम,
कृमियों से कीड़ों से भरे हुए, अनेक लारों से लगा हुआ, विगंधि बहुत दुर्गंध युक्त, जुगप्सितम जिसे देखने से ही घृणा हो रही है, ऐसे निरुपम रसित, ऐसे निरामिषम जो मांस से बिल्कुल रहित है, ऐसी खरास्थि, ऐसे गधे की हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या, बिल्कुल निरुपम अनुपम रस की प्रीति से खाता हुआ, स्वा कुत्ता पार्श्वस्थम सुरपतिमपि विलोक्य न संकते, पास में आए हुए इंद्र को भी देखकर संकित नहीं होता, उसे देखकर लज्जित नहीं होता है। क्यों नहीं होता लज्जित? कह रहे हैं नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, क्योंकि जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, वह वस्तु की तुच्छता की गिनती नहीं करता है। स्वा कुत्ता कृमिकुल चितम, कीड़ों के समूह से भरे हुए, लाला क्लिन्नम और अपनी ही लार से गीले हुए, विगंधि गंध युक्त, जुगुप्सितम घृणा के योग्य, निरुपम रसम बड़े प्रेम से उस अतुलनीय रस की भांति निरामिषम मांस से रहित खरास्थिम गधे की अस्थि को खाता हुआ, पार्श्वस्थम सुरपतिम विलोक्य न संकते, पास में यदि देवराज इंद्र भी आकर खड़े हो जाएं तो उन्हें देखकर लज्जित नहीं होता है। क्यों नहीं होता लज्जित? क्योंकि क्षुद्र जंतु परिग्रह फलवताम, ग्रहण की हुई वस्तु की तुच्छता का ध्यान नहीं देता है। इसलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो क्षुद्र व्यक्ति होता है वो किसी भी तरह से कुछ लेना चाहता है, वह चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु। कह रहे हैं यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यदि व्यक्ति केवल किसी भी छोटी बड़ी वस्तु को छोड़कर केवल अपने अपने लिए ही कर रहा है, यही पशुता है। इस श्लोक में हरिणी छंद है। आज इतना ही, अगले पाठ में फिर आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।